जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एलएलबी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का 5वां पेपर लेकर आ गई हूँ, जिसका कोड है K1005 कॉन्ट्रैक्ट जनरल प्रिंसिपल ऑफ एफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका जो सेक्शन 1 आपको इसकी क्वेश्चन बता रही हूँ पेपर का। तो 2025 का जो पेपर चल रहा था उसमें अधिकतम शब्द आपको 75 शब्दों में इसका आंसर लिखना होता है और इसका शून्य करार और शून्य करारी क्षमता के मध्य अंतर कीजिए। तो आपको इसमें अंतर करके बताना। और दूसरा है क्षमता का नवीकरण क्या होता है। क्षमता का नवीकरण क्या होता है। तीसरा तथ्य की भूल लक्ष्य नहीं होता, ये आपको समझाना है। तथ्य की भूल लक्ष्य नहीं होता। विवाह का अवरोध ये चौथा था। 5वां क्षमता का उन्मोचन। ये आपको पांचों के पांचों हो गए वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन। अब आ गया है सेक्शन बी। यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट हो गया, जिसके आपको 10 नंबर का एक प्रश्न होता है। 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। 3 प्रश्न इसमें आते हैं, जिसमें आपको 2 करना होता है। और इसका क्वेश्चन ये रहा, समुदाय से अजनबी बाहर का जो व्यक्ति होता है वो समुदाय के लिए वाद नहीं ला सकता। इसके नियम को स्पष्ट कीजिए। क्यों नहीं ला सकता, इसके नियम को स्पष्ट कीजिए। और इस नियम के अपवादों को भी बताइए कि इसके क्या अपवाद हैं। और दूसरा क्वेश्चन दिखा दूं मैं। तो समुदाय के भागा नशा के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, ये इसका दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन इसका वाजिब क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसके निम्नलिखित समुदाय बताइए। तो बीमा क्षमता, लॉटरी क्षमता, क्रॉसवर्ड पजल्स, सट्टा क्षमता, इसके आपको पूरा बताना है सभी के कि क्या है बीमा क्षमता में, वाजिब क्षमता में, ये सब आपको लिखना है। और सेक्शन सी आ गया इधर से। सेक्शन सी 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 5 क्वेश्चन आते, 5 में से 3 करना होता है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कपट को परिभाषित कीजिए। क्षमता पर कपट का क्या प्रभाव पड़ता है। खामोशी कपट का समतुल नहीं है, व्याख्या कीजिए। इसको आपको व्याख्या करनी है। और दूसरा क्वेश्चन इसका प्रतिफल को परिभाषित कीजिए। विभिन्न प्रकार के प्रतिफलों की विवेचना कीजिए। अंग्रेजी विधि और भारतीय विधि के मध्य प्रतिफलों के संदर्भ में अंतर बताइए, आपको इसका बताना है। और चौथा क्वेश्चन इसी का बता दूं, प्रस्तावना और तत्व एवं संबंधित वैधानिक नियमों का वर्णन कीजिए। जो प्रस्तावना एवं संबंधित वैधानिक नियमों का वर्णन कीजिए। भारतीय क्षमता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार क्षमता करने में कौन सक्षम है, विवेचना कीजिए। इस अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति कब स्वास्थ्यचित समझा जाता है, ये आपको समझाना है क्वेश्चन पे। और इसका 5वां क्वेश्चन बता दूं तो उन विभिन्न रीतियों की व्याख्या सौदाहर कीजिए जिसमें एक क्षमता का उन्मोचन हो सकता है। आपकी ये रहे पूरे क्वेश्चन। सेक्शन 1, सेक्शन बी, सेक्शन सी में मैंने सारे बता दिए आपको। अब आप इसको देख लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।